हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हिंदी साहित्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, पहला ही प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो ऑप्शन है हमारे 1919 से 1938, 1925 से 1940, 1900 से 1920 या फिर 1925 से 1920। तो हमारा क्या रहेगा इसका आंसर? हमारा आंसर है इसमें पहला ही 1919 से 1938। अगला प्रश्न है हमारा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? तो क्या वीर रस है, क्या हास्य रस है, क्या करुण है या फिर श्रृंगार रस है? तो हमारा इसमें कौन सा रस है? तो इसमें हमारा करुण रस है। इसके बाद में हमारा प्रश्न है, एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है? तो क्या प्रेमचंद्र को एकांकी का सम्राट कहा जाता है, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा? तो इसका उत्तर है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा को क्या एकांकी का सम्राट कहा जाता है? अगला प्रश्न है हमारा, झूठा सच किस विद्या की रचना है? तो देखिए, क्या नाटक है, क्या कहानी, उपन्यास या फिर निबंध? तो इसका उत्तर है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। अगला प्रश्न है हमारा, चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? क्या जयशंकर प्रसाद जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, महावीर प्रसाद जी का है या फिर प्रेमचंद्र जी का है? तो इसका उत्तर है किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है हमारा, क्या लिखूं किस विधि की रचना है? नाटक, निबंध, उपन्यास या फिर कहानी? तो देखिए, ये क्या है? ये एक निबंध है। क्या है? ये एक निबंध है। अगला प्रश्न है हमारा, गबन उपन्यास है। गबन उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का, जयशंकर प्रसाद का, महावीर प्रसाद का या जैनेन्द्र का? तो इसका उत्तर है प्रेमचंद्र जी का। अगला प्रश्न है हमारा, कलम का सिपाही किसकी रचना है? प्रेमचंद, दिनकर, महादेवी वर्मा, अमृत राय? किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है अमृत राय। अगला प्रश्न है हमारा, छायावादी युग के लेखक हैं रामकुमार वर्मा, प्रेमचंद्र, वृंदावन लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो कौन है? रामकुमार वर्मा जी हैं। रामकुमार वर्मा छायावादी युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अजातशत्रु किस विद्या की रचना है? निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, नाटक? इसका उत्तर है क्या है? नाटक। अजातशत्रु किस विद्या की रचना है? तो किसकी? नाटक की है। अगला प्रश्न है हमारा, चरण कमल बंधो हरे राई, ये किसका दोहा है? तो ये दोहा क्या तुलसीदास जी का है, सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास या फिर प्रेमचंद्र जी का? तो ये है सूरदास जी का। किसका? सूरदास जी का। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास जी की रचनाएं हैं विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल या फिर ये सभी? तो देखिए, तुलसीदास जी की ये सभी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अजंता के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भगवत शरण उपाध्याय, रामकुमार वर्मा या फिर वृंदावन लाल? तो इसके
लेखक कौन है? अजंता के लेखक कौन है? तो अजंता के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है हमारा, तितली किसकी रचना है? क्या प्रेमचंद्र जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की, दिनकर या फिर महादेवी वर्मा की? तो तितली किसकी रचना है? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? क्या सिद्ध सरप्पा हैं, क्या प्रेमचंद हैं, दिनकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो देखिए, हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरप्पा को माना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, वृंदावन लाल या फिर भगवत शरण उपाध्याय? तो देखिए, हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। प्रश्न है हमारा, कला और बूढ़ा चांद पर किसको साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो किसको साहित्य पुरस्कार दिया गया है? सुमित्रा नंदन पंत को या फिर महादेवी वर्मा को या फिर जयशंकर प्रसाद को या फिर महावीर प्रसाद जी को? तो देखिए, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य पुरस्कार दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत जी को। अगला प्रश्न है हमारा, कलकत्ता पीकिंग किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, प्रेमचंद्र की या फिर जैनेन्द्र की? तो किसकी है? इसका उत्तर है भगवत शरण उपाध्याय। कलकत्ता पीकिंग रचना है भगवत शरण उपाध्याय जी की। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है या कहा गया है? तो क्या तुलसीदास जी को कहा गया है, या सूरदास जी को कहा गया है, क्या कबीरदास जी को कहा गया है, क्या नाभादास जी को कहा गया है? तो किसे कहा गया है? इसका उत्तर है कबीरदास। कबीरदास जी को क्या भाषा का डिक्टेटर कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? तो उत्तर है इसका, क्या स्वयंभू हैं, हेमंत चंद्र हैं, विद्यापति या फिर लल्लू लाल? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो इसका उत्तर है लल्लू लाल। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।